हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपको बताया था कि इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण करते हुए इस प्रकृति और उनके अंगों का मानवीकरण किया है, जो कि मैंने आपको पाठ प्रवेश में समझाया था। अब हम इस पाठ को विस्तार से समझेंगे। पहले हम सिर्फ 6 लाइन का अर्थ समझेंगे। तो मैं ध्यान से पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पहला देखिए, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। अब मैं आपको इनके अर्थ समझाती हूँ। पावस मीन्स होती है वर्षा, वर्षा ऋतु दिया है यहाँ पर। पर्वत प्रदेश मीन्स पर्वतीय क्षेत्र। पल पल मीन्स होता है हर पल, थोड़ी थोड़ी देर में। और परिवर्तित मीन्स होता है बदला हुआ। वेश मीन्स होता है प्रकृति वेश मीन्स होता है पहनावा, मीन्स प्रकृति का पहनावा जो वो पल पल बदल रही है। आगे देखिए, मेखलाकार मीन्स करधनी, जो कमर में पहनने का एक आभूषण होता है जो महिलाएं और लड़कियां पहनती हैं। वैसे तो पुरुष भी इसको पहनते हैं। पर्वत अपार मीन्स बहुत बड़े बड़े पर्वत जिसका कोई पार नहीं हो, असीमित। सहस्र मीन्स होता है हजारों, दृग मीन्स होता है आँख, सुमन मीन्स होता है फूल, फाड़ मीन्स होता है मीन्स खोलकर, आंखें खोलकर। इस तरह से अवलोक मीन्स होता है देखना, और निज मीन्स है अपना, महाकार मीन्स विशाल आकार। इस तरह का यहाँ पर दिया गया है। आगे 2 लाइन का और देख लीजिए। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। चरण मीन्स पैर, पला मीन्स बना हुआ उसके तलहटी में, ताल मीन्स तालाब, दर्पण सा मीन्स मिरर जैसा, शीशे जैसा जिसमें हम खुद देखते हैं, विशाल मीन्स बहुत बड़ा। अब मैं इसकी व्याख्या कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे। पर्वतीय प्रदेश की व्याख्या करते हुए कवि ये कहना चाहता है कि वो एक पर्वतीय स्थान है या स्थान था। वर्षा ऋतु वहाँ प्रतिक्षण अपना वेश बदल रही है, अपने रंग बदल रही है, दिया ना पल पल। पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु हर क्षण अपना वेश मीन्स अपने परिधान बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके बदलते हुए रूप को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सुंदर दिखने वाले हर पल जो रूप है, प्रकृति अपना परिधान, अपना वेश बदल रही है। अब देखिए, सामने जो पर्वत है मेखलाकार, ये करधनी के आकार के हैं। ये इतने विशाल हैं, ये ढलान है। ये ऐसा लगता है कि धरती माँ ने एक करधनी जैसी पहन रखी इन पर्वतों के द्वारा, पर्वतों से। इस तरह वो ये मेखलाकार जो पर्वत हैं, करधनी के आकार के मीन्स एक श्रृंखला है, तो वो एक ऐसी करधनी जैसी दिखाई दे रही है कि धरती माँ ने इन पर्वतों की मेखलाकार एक करधनी पहन रखी है। ये विशाल आकार के ऊंचे ऊंचे पर्वत है। अब इन पर्वतों पर सहस्र मीन्स हजारों, दृग मीन्स सुमन, हजारों फूल खिले हैं। जो यहाँ कवि बताना चाहता है कि जो इन फूलों के द्वारा, इन फूल रूपी आँखों के द्वारा वो क्या कर रहा है, अवलोक मीन्स देख रहा है बार बार। जो नीचे जल में एक तालाब है उसमें अपने विशाल आकार को वो निहार रहा है, मीन्स अपने विशाल आकार की परछाई को देख रहा है। एक बार फिर से देखिए कि जो मेखलाकार जो पर्वत है वो करधनी के आकार के, जिन्होंने धरती माँ ने उन्हें पहन रखा है। उसमें फूल रूपी जो सुमन है, फूल रूपी आँखों से वो क्या कर रहा है, आंखें खोलकर अपने विशाल आकार को, जो तालाब है नीचे उसमें बार बार उसको अपनी परछाई को निहार रहा है। और क्या कर रहा है, उसके जिसके चरणों में, मतलब जिसके चरणों तलहटी में जो तालाब बना हुआ है, पला मतलब तालाब, विशाल आकार का एक तालाब है, वो दर्पण सा दिखाई दे रहा है, मिरर जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें वो अपने सुंदर आकार को, अपनी परछाई को देख करके
सम्मोहित हो रहा है या उत्साहित हो रहा है, अपने आकार को देख रहा है। अगली अब आप 8 लाइन का हम समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। गिर का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिर के उर से उठ उठ कर उच्चा कांछाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। इसके अर्थ समझिए। देखिए, गिरी मीन्स होता है पहाड़, गौरव मीन्स होता है बड़प्पन या गौरव गाथा गाना, झरझर मीन्स निरंतर झरने वाले झरने, पानी गिरना, मद मीन्स होता है मस्ती में, और यहाँ पे दिया नस नस मीन्स पूरे शरीर को, और उत्तेजित मीन्स होता है उत्साहित करना। फिर मोती की लड़ियों मीन्स मोती की जो माला होती है उनकी लड़ियों उससे बताया है। फिर वापस दिया है सुंदर, झरते मीन्स झरने, झाग भरे जो फैन होती है, जब पानी एक साथ गिरता है तो वहाँ बुलबुले जैसे बन जाते हैं, उसको बोला जाता है झाग। फिर है गिरिवर मीन्स वापस आ गया आपके पर्वत है। यहाँ पर है उर मीन्स है हृदय, उठकर ऊंचे ऊंचे उठे हैं। उच्च आकांक्षाओं में से ऊंची ऊंची मीन्स बड़ी बड़ी इच्छाएं। तरुवर मीन्स पेड़ है। झांकना मीन्स होता है कि देख रहे हैं वो, और नभ मीन्स आकाश, नीरव मीन्स शांत आकाश, और अभिनेश दिया है। अभिनेश मीन्स होता है बिना पलके झपका, एक टक देखना। अटल मीन्स एक जगह खड़े हुए हैं, अडिग हैं वो। चिंता पर मीन्स है चिंता में डूबे हुए, चिंता के साथ में। अब मैं इसका आपकी व्याख्या करूंगी, आप ध्यान से समझिए। यहाँ कवि समझाना चाहता है कि पहाड़ों से जो झरझर जो गौरव, झरझर जो झरने गिर रहे हैं वो झाग भरे हैं, और वो मानव पर्वत की वो जो झरझर गिर रहे हैं, मानव पर्वत की गौरव गाथा गा रहे हैं। गिरवर मीन्स गिर से जो पर्वत से झरने गिर रहे हैं और झाग भरे हैं, उनके पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानव पर्वत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिया मदनस में, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो झरने जो वहाँ पर्यटक लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो झरनों की ठंडक से मतलब वो मद में मस्त हो जाते हैं और उनकी नस नस उनके पूरे मन को उत्साहित कर देते हैं। ऐसा सीन हो जाता है जो उसे बार बार देखने के लिए उनके मन में उत्तेजना पैदा हो जाती है। अब यहाँ पर इन झरनों में उत्साह, लोगों में उत्साह भर दिया जाता है, उत्तेजना से भर देते हैं, उमंग देखते हुए बनती है। अब ये जो झरने हैं ना, मोती की लड़ियों से जब वो झरने गिरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मोती की लड़ियों जैसी ऊपर से गिरते हुए वो दिखाई देते हैं। मोती की लड़ियाँ तो आपको पता है जो हम गले वगैरह में पहनते हैं, एक धागे में पिरोई होती हैं, इसी तरह वो मोती की लड़ियों जैसे झरने झाग भरे दिखाई देते हैं। निर्झर में जो हमेशा गिरते हुए दिखाई देते हैं, गिरते रहते हैं। आगे है गिरिवर। यहाँ पे हमने आपको इसका अर्थ बताया कि जो पहाड़ है उन उर्मी हृदय, उनके पहाड़ों पे उगे हुए जो पेड़ हैं वो ऊंचे उठ करके उच्च कांछाओं से, मतलब ऊंचे ऊंचे एकदम पर्वत बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा मालूम होता है कि वो मनुष्य के मन से उठने वाली बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के समान हो। गिरिवर के उर से, वहाँ से पेड़ से, वहाँ के उनके पर्वतों से उगे हुए पेड़ ऐसे पता चलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वतों के हृदय से उगने वाले ये पेड़ मनुष्य के मन में उठने वाली बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के समान दिखाई देते हैं। अब ये वृक्ष क्या कर रहे, नीरव नभ पर ये वृक्ष शांत आकाश की ओर अपलक मौन होकर के ऐसे देख रहे हैं जैसे मानो किसी चिंता में डूबे हुए, मानो किसी चिंता का समाधान खोजने के लिए ये चिंतातुर हैं। इसी तरह ये एकटक उनकी तरफ निहार रहे हैं।